नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट दिन मैं एक नई वीडियो फिर से लेके आऊंगा। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग देखते हैं नंबर सिस्टम से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में, ट्रिपल सी में, बीसीसी एग्जाम्स में, ओ लेवल, ए लेवल इत्यादि एग्जाम्स में आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम्स का एक वीडियो लेके आता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम का छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं नंबर सिस्टम को कंप्लीटली समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ओवरऑल कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। दिया गया है डेटा रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा इन ए कंप्यूटर। इट मीन्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का एक मेथड, एक तरीका होता है कि हम अपने कंप्यूटर में किस प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आप लोगों को इनपुट फंक्शंस के बारे में बताया था कि हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करते हैं और वह डेटा अपनी इच्छा अनुसार आउटपुट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। किस प्रकार के डेटा को? इन कंप्यूटर we enter different forms of data such as numbers, pictures, sounds, etc. इत्यादि। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन बनता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड टू प्रेजेंट डेटा इन ए कंप्यूटर। डेटा को दर्शाने का एक मेथड, तरीका होता है कि आप अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन कंप्यूटर में वी एंटर, हम एंटर करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, विभिन्न प्रकार के डेटा को, सच एज जैसे कि नंबर, पिक्चर, साउंड इत्यादि डेटा को हम अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं। आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम तो देखिए, यहां पर आपके कंप्यूटर में 3 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज होता है, जिसमें आपका सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा आपका जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड थर्ड पर आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पर आपके 3 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज आपके कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें हम आपको बाइनरी के बारे में बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, जिसमें आपके 0,1 सिर्फ 2 ही डिजिट्स आते हैं, 0,1। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है, 8, जिसमें आपके 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। बेस मींस आधार, इसका जो बेस होता है 16 होता है। इसमें आपके 0 से लेकर 15 तक के डिजिट आते हैं। अब देखिए, ये बेस क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में क्रम से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। जो आपका पहला नंबर सिस्टम है वह है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम।
तो देखिए जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें आपके 0 एंड 1 सिर्फ 2 ही डिजिट आते हैं, इन 2 नंबर से आपका बाइनरी नंबर सिस्टम बनता है, जिसमें 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। हम आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी पहली क्लास को देख सकते हैं। देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 4 कंप्यूटर पर सब्सक्राइब करें और वहां पर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है वेदार्ड ऑफ मैथ, जिसमें भी आपकी ये कंप्यूटर की क्लास पड़ी हुई है। कंप्यूटर की क्लास साथ साथ इसमें मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास और रीजनिंग की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी प्रकार की वीडियोस को अपने घर पर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर बाइनरी का जैसे मैंने बेस बताया था 0,1 और बेस इसका होता है 2। बेस कितना होता है 2। यहाँ पर आपके डिजिट आते हैं 0,1 आते हैं। आइए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को किस प्रकार से कन्वर्ट करने का काम करते हैं देखते हैं। बाइनरी नंबर में आपकी जो पहली हेडिंग है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए मैंने लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। किस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपका डेसिमल फॉर्म में दिया जाता है और आप अपने डेसिमल क्वेश्चंस को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल आदि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 7 to 9 क्वेश्चन दे दिया गया आपका 7 to 9। यहां पर बेस लग गया 10। अब आप कहेंगे सर ये बेस 10 क्या है। तो मैंने आपको बेस 2, बेस 8 और बेस 16 बताए हैं। ये बेस 10 क्या है। तो देखिएगा हमारा जो नंबर होता है वो 0 से 9 तक चलता है। कितने डिजिट होते हैं इसमें 10 डिजिट होते हैं। ये जो हमारा 0 से 9 का जो नंबर होता है इसमें आपके 10 डिजिट होते हैं। ये आपका डेसिमल नंबर कहलाता है। इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन आपसे डेसिमल फॉर्म में होता है। सपोज करिए आपसे यही क्वेश्चन किया जा रहा है 7 to 9 बेस 10 और आपसे कहा गया कन्वर्ट टू बाइनरी। इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाइनरी का बेस कितना होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है। यदि आपको इसका बेस याद है तो आप इस नंबर को आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे आप 7 to 9 और जब भी किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाइनरी का बेस 2 होता है। सपोज करिए यहाँ पर बाइनरी ना लिखा हो, ऑक्टल लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसी नंबर को, इसी डेसिमल फॉर्म को 8 से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम आपको बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना बताते हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। टेबल पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बच रहा है 1। यहाँ आएगा 12 हो जाएंगे, 2 6 12। अब यहाँ पर आपके 9 है, 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, आपका 1 बच रहा है। देखिए संख्या यदि पूरी पूरी कट जाती है तो आपका 0 बचेगा, यदि संख्या पूरी नहीं कटती है तो आपका रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है। आप ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर से ही हमारा आंसर निकलने वाला है। इसके बाद फिर से संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। इस संख्या को 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ये दी गई संख्या पूरी कट ना जाए या लास्ट में 1 ना बचे। तो फिर से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। रिमाइंडर में क्या आ रहा है 0,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, रिमाइंडर 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आपका 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 11 आया, रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, रिमाइंडर आपका 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आपका 1। और लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर आपका 0। तो ये जो आपके रिमाइंडर बच रहे हैं, ये रिमाइंडर जो है यही आपके आंसर्स हैं। इसको समझाने के लिए तो आपका एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है आपकी 57, ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहां पर नीचे बेस लगा है 10। बेस 10 जो है ये आपका डेसिमल का होता है। यदि आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिलता है इसमें बेस 10 लगा हुआ है, इसका मीन्स होता है डेसिमल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कन्वर्ट टू बाइनरी, इस क्वेश्चन को बाइनरी में बदलो। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप इस प्रकार से लिखेंगे 57 और इस क्वेश्चन 57 की संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का बेस 2 है और 2 से ही इस डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 आया, 17 हुए, 2 अट्ठे 16। आपके सामने एक संख्या बची हुई है जो कि हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, क्योंकि रिमाइंडर से ही हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। संख्या हमारी पूरी यदि कटती है तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, यदि संख्या पूरी नहीं कटती तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, पूरी कट रही है, रिमाइंडर आपका 0 आया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर आपका 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बच रहा है इसको रीड फ्रॉम बॉटम, रीड फ्रॉम बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आप बेस लगाएंगे 2। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।